बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको मुतालिब पाकिस्तान के लेसन में खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नज़रिए की अहमियत। नज़रिए की अहमियत किस कदर होती है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोगों की सोच की कासी करता है। सोच क्या है कि बहुत से लोगों का एक नुक्ता बन जाता है, एक मरकज़ बन जाता है, जिसकी बिना पर वो तमाम जो लोग हैं एक नुक्ते को मरकज़ बनाकर उसके बारे में सोचते हैं। इसी की वजह से कौमों का वजूद नज़र आता है। जब एक नज़रिया बना लिया जाता है, एक सोच बना ली जाती है, ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया जाता है, तो फिर वो जो लोग होते हैं उससे मुंसलिक होते हैं। उस नज़रिए को हासिल करने के लिए अपने आप को हर मुश्किल हालात में ज़िंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की जो सही राह करते रहते हैं। और इस तरह ये लोगों के दरमियान एक दूसरे के हक़ूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है और तमाम लोगों को इस बात पर मुश्तरक रखता है, इकट्ठा रखता है कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही वजूद की तरह है, एक मुश्तरक वहदत की तरह है और उनके तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके हक़ूक़ को की वजाहत करता है और फ़राइज़ के मुतल्लिक़ आगाही देता है और ये कौम को मुत्तहिद रखता है। ज़ाहिर सी बात है, जब बहुत से लोगों की एक सोच हो जाती है, ठीक है, वो उस मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अपने हक़ूक़ व फ़राइज़ से आगाही रखते हैं, तो फिर वो इन सब को आपस में मुत्तहिद रखता है और इनके दरमियान जदोजहद का जज्बा पैदा करता है। और जब नज़रिए की अहमियत बढ़ जाती है लोगों के अंदर और वो एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो उस काम को हासिल करने के पीछे काम करते हैं, जदोजहद करते हैं और इस मकसद के हसूल को यकीनी बनाते हैं। नज़रियात की बिना पर ही जो लोग इनकलाब जो है वो जन्म लेता है और बढ़ता है, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सी जो राहें हैं वो निकलती हैं और इसके पीछे बहुत से वाक़यात होते हैं, ठीक है जी। अगर कोई नज़रिया जन्म लेता है तो उसके पीछे बहुत से वाक़यात होते हैं। नज़रिए का वजूद वाक़यात कार फरमा होते हैं। वाक़यात कौन से होते हैं कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें इसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाक़यात कार फरमा होते हैं, तो किस तरह वाक़यात होते हैं? जिस तरह बरसग़ीर पाक व हिंद में लोगों को पसे पुश्त डाल दिया गया था, मुसलमानों के हक़ूक़ व फ़राइज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, उनको पसे पुश्त डाल दिया गया था, उनके साथ ज़ालिमाना रवैया रवा रखा गया था और उनके अंदर मुसलमानों के अंदर जो है वो महरूमी जो थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से महरूमी उनके अंदर किस तरह बढ़ गई थी कि उनको स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा था, फ़ौज में उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था, इसके साथ साथ उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है और उनको वो तमाम काम करने पर मजबूर किया जाता था। दो हिंदुओं के रस्मात थे, ठीक है, जिसकी बिना पर उनके अंदर जो है महरूमी का जज्बा जो है महरूमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन क्या हुआ कि इस महरूमी ने उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनकी सोच को और ज़्यादा पुख्ता किया। वो सोच क्या थी कि हमने अपने हक़ूक़ व फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मज़हब की आज़ादी के लिए हमने एक अलग वतन हासिल करना है। ये वो तमाम वाक़यात थे जिसकी वजह से उनके अंदर मौजूद महरूमी जो है वो ख़त्म होगी और ये मुश्किल हालात और समाजी दबाव जो था, मुश्किल हालात क्या थे कि उनके पास कोई जायदाद ना थी, उनके पास कोई नौकरियां ना थी, उनके पास कोई काम ना था, कारोबार ना थे, तिजारत ना थे और यही दबाव था जिसकी बिना पर समाजी दबाव उनके ऊपर था कि हिंदुओं जो अक्सरियत थी जिसकी बिना पर उनको दबाया जा रहा था। बरतानवी हुकूमत जो थी उन पर हुक्मरानों की तरह दबाव डाले हुए बैठे थे, जिसकी बिना पर वो तमाम लोग जो हैं वो बड़े सहमे हुए थे। अब ये जो चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों ने मुसलमानों के अंदर मौजूद जज्बे को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनको और ज़्यादा बढ़ाया, जिसकी बिना पर उनके अंदर अपने हक़ूक़ को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ और उनके पेश नज़र अमरीकी अवाम का नज़रिया भी था। अमरीका में क्या था कि जो स्याह रंगत के लोग हैं उनको दबाया जा रहा था, या यूँ कह सकते हैं कि उनके हक़ूक़ को पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसकी बिना पर उनके अंदर वहाँ पर जो मौजूद काली रंगत वाले लोग थे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जिनका रंग मांद पड़ता था, उन्होंने अपने हक़ूक़ की हिफाजत के लिए उनके हमें बराबरी के हक़ूक़ हासिल होने चाहिए, इस मकसद के लिए उन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की, ताकि उनको बुनियादी इंसानी हक़ूक़ फराहम किए जा सकें। इसी तरह यही वो तमाम चीज़ें थी जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा किया था कि हम भी अपने साथ ना होने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेंगे और इन नाइंसाफ़ियों को ख़त्म किस तरह करेंगे और इनका बदला कैसे लेंगे कि हम अपने लिए एक अलग वतन हासिल करेंगे, जहाँ पर हमें तमाम सियासी हक़ूक़ का हासिल होंगे।
ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور انگریزوں اور ہندوؤں کا ناروا رویہ نہیں ہوگا، جہاں پر انگریز مسلمانوں کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے ہم بہت زیادہ نازک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہندو اس بات پر دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ غیر مذہب ہیں یا پھر پلید ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی نظر میں دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ پلید ہیں۔ اب اس میں کیا چیز آتی ہے کہ پس پردہ عناصر بھی شامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کی بنا پر نظریے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ عناصر کون سے ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتی ہے تاریخ۔ تاریخ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کون سی چیزیں موجود ہیں۔ اب مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی کہ وہ حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی تاریخ ان کو بتاتی ہے کہ وہ حکمران تھے، انہوں نے برِ صغیر پر کم و بیش جو ہے 100 سال تک حکومت کی تھی۔ اب یہ جو تاریخ ہے ان کے اندر اس جنون کو بڑھاتی تھی کہ تم نے اپنا وہ وطن جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی روایات کیا تھی؟ دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک سے روا رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ان کی روایت تھی۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے برابری جو ہے وہ برابری قائم رکھنا اور بہترین انداز میں زندگی کو گزارنا۔ ان کے رسم و رواج کیا تھے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، اخلاق سے پیش آنا، یہ تمام ان کے رسم و رواج تھے۔ ان کا مزاج تھا اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق، جس کی بنا پر بہت سے غیر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان کی نفسیات کیا؟ نفسیات میں ان کے پاس آ جاتا تھا دوسروں پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی پر نا انصافی کے ساتھ نا انصافی جو ہے نہ روا رکھنا، یہ تھا۔ اور ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب تھا کہ ایک خدا، ٹھیک ہے، یہ ان کا مذہب تھا۔ ایک کتاب، ان کی کتاب کیا تھی؟ قرآن پاک۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو پس پردہ عناصر تھے۔ اب یہ وہ پس پردہ عناصر تھے جن کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو متحد کیا، اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ ہم نے اپنے تمام حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے۔ اس بنا پر جو نظریہ ہے وہ چاہے کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی عوام ہو، وہ اس کو بنیاد بنا کر اپنے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں اور تمام مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سٹینڈ بائی پوزیشن پر کھڑا کر سکتے ہیں۔